दोस्तों, आज हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज का जन्म कैसे हुआ। शिवाजी महाराज का जन्म उस समय का दिन बहुत ही चहल-पहल भरा था। उत्तर से मुगल बादशाह शाहजहां ने दक्षिण को जीतने के लिए एक बड़ा सेना भेजा था। शाहजी राजे की जमींदारी का गांव पुणे था, जिसे बीजापुर के आदिल शाह ने तहस-नहस कर दिया था। शाहजी राजे मुश्किल में फंसे हुए थे, कहीं आड़ थी तो कहीं कुआं। इसी व्यस्त जीवन के बीच जिजाबाई गर्भवती थीं। ऐसे में उनके सुरक्षित ठहरने का प्रश्न खड़ा हुआ। शाहजी राजे को शिवनेरी किले का ध्यान आया और उन्होंने जिजाबाई को वहां रखने का निर्णय लिया। शिवनेरी पुणे जिले के झुन्नर के पास स्थित किला था, जिसकी चारों ओर ऊंची दीवारें, मजबूत किलेबंदी और मजबूत दरवाजे थे। यह किला बेहद सुरक्षित था। इसके किलेदार विजयराज थे, जो भोसले परिवार के संबंधी थे। विजयराज ने जिजाबाई की सुरक्षा का भार उठाया। शाहजी राजे ने जिजाबाई को शिवनेरी किले पर सुरक्षित रखा और मुगलों पर चढ़ाई के लिए निकल गए। और फिर वो सुनहरा दिन आया। फाल्गुन वद्य तृतीय शक 1551 अर्थात 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के नगाड़े बज रहे थे। सनई चौघड़े का संगीत गूंज रहा था। इसी मंगल क्षण में जिजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। किले में खुशी का माहौल बन गया और बच्चे का नाम शिवाजी रखा गया, क्योंकि उनका जन्म शिवनेरी किले पर हुआ था। शिवाजी महाराज का बचपन शिवाजी महाराज के जीवन के पहले 6 वर्ष बहुत ही भागदौड़ में बीते। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद जिजाबाई ने शिवाजी को श्रेष्ठ शिक्षा दी। शाम को वह दीप जलाती, शिवाजी को अपने पास बैठाकर राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती। कभी कभी वह नामदेव, ज्ञानेश्वर और एकनाथ के अभंग सुनाकर उन्हें प्रेरित करती। शिवाजी को वीर पुरुषों की कहानियां बहुत पसंद थीं। बड़े होकर उनमें भी वीरता के ऐसे ही कार्य करने की चाह उत्पन्न हुई। जिजाबाई साधु संतों के चरित्र की बातें भी बताती, जिससे शिवाजी के मन में संतों के प्रति आदर की भावना विकसित हुई। शिवाजी महाराज के साथ गांव के गरीब मावलों के बच्चे भी खेलते थे। कभी कभी शिवाजी उनके झोपड़ी में भी जाते, उनके साथ कांदा भाकरी, प्याज रोटी खा लेते और उनके साथ खेलते। मावलों के बच्चे जैसे जंगल के पक्षियों की तरह थे, जो तोता, कोयल और बाघ की हूबहू आवाज निकालते। मिट्टी के हाथी घोड़े बनाना, मिट्टी के किले बनाना और छुपा छुपी, गेंद और भौरा जैसे खेल खेलना उनकी आदत में था। शिवाजी भी उनके साथ ये खेल खेलते, जिससे मावलों के बच्चे उनसे बहुत प्रेम करने लगे। शाहजी राजे और मुगलों का सामना। शाहजी राजे वापस निजाम शाही में गए थे, लेकिन वहां उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि खुद निजाम शाह ही कमजोर और धोखेबाज था। इसी कारण दरबार में साजिशें और षड्यंत्र बढ़ गए। निजाम शाह की प्रेरणा से लखूजी राव जाधव की हत्या कर दी गई। इस घटना से शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और मुगलों की सेवा में चले गए। मुगल बादशाह शाहजहां ने उन्हें अपनी सेना में उच्च पद पर नियुक्त किया। इस बीच वजीर फत्ते खान ने मुगलों से मिलकर निजाम शाह की हत्या कर दी। निजाम शाही में अराजकता फैल गई। फत्ते खान की गद्दारी ने निजाम शाही को मुगलों के हाथों में दे दिया और इसके बदले में मुगलों ने शाहजी राजे की जागीर उसे दे दी। इससे शाहजी राजे नाराज होकर मुगलों के विरोध में खड़े हो गए और अपनी शक्ति के बल पर मुगलों को सबक सिखाने का संकल्प लिया। नई निजाम शाही की स्थापना। फत्ते खान और मुगलों को जवाब देने के लिए शाहजी राजे ने निजाम शाही के वंश में एक बालक को ढूंढ निकाला और झुन्नर के पास पेमगिरी किले पर उसे निजाम शाह घोषित कर दिया। इस तरह शाहजी राजे ने एक नए राज्य की स्थापना की, जिसमें गोदावरी से नीरा तक का क्षेत्र शामिल था। इस राज्य की रक्षा के लिए शाहजी राजे ने युद्ध किया। इस दौरान आदिल शाह ने उनका साथ दिया, पर मुगल बादशाह शाहजहां ने दक्षिण में खुद चढ़ाई कर दी और आदिल शाह को भी अपने साथ मिला लिया। इसके बाद शाहजी राजे मुगलों और आदिल शाही की संयुक्त सेना से गनिमी युद्ध, छापामार युद्ध करने लगे। परंतु अकेले शाहजी राजे इस बड़ी सेना से कितने दिन तक लड़ते? आखिरकार 1636 में उन्हें मुगलों से संधि करनी पड़ी। हालांकि इस संधि के कारण शाहजी राजे का स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं हो सका, पर उनके साहस से मराठों में आत्मविश्वास जागृत हुआ, जिसने शिवाजी महाराज को भविष्य में स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया।
बंगलौर की यात्रा। निजाम शाही के पतन के बाद उसका क्षेत्र मुगलों और आदिल शाही ने आपस में बांट लिया। आदिल शाह ने शहाजी राजे की पुणे की पुश्तैनी जागीर अपने राज्य में शामिल कर ली और उन्हें यह जागीर फिर से दे दी। अब शहाजी राजे ने आदिल शाही की सेवा स्वीकार कर ली और उन्हें कर्नाटक के क्षेत्र को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शहाजी राजे के कर्नाटक जाने के कुछ समय बाद जिजाबाई और शिवाजी भी उनके पास चले गए। महाराष्ट्र में शिवाजी का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा था। कर्नाटक पहुंचने पर शहाजी राजे ने कई राजाओं को हराया, जिससे आदिल शाह ने उन्हें इनाम में बंगलौर की जागीर दे दी। बंगलौर को शहाजी राजे ने अपना मुख्य केंद्र बना लिया और वे यहां एक राजा की तरह दरबार करने लगे। शिवराय की शिक्षा का प्रारंभ। शहाजी राजे संस्कृत के महान विद्वान थे। उन्होंने अपने बेंगलुरु के दरबार में कई भाषाओं के विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया था। शिवराय के लिए उन्होंने योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की थी। वहां 7 वर्ष की उम्र में शिवराय की शिक्षा शुरू हुई। थोड़े ही समय में शिवराय पढ़ने लिखने की कला में निपुण हो गए। वे रामायण, महाभारत, भागवत की कहानियां स्वयं पढ़ने लगे। शाहजी राजे ने शिवराय को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की थी। उन्होंने शिवराय को घुड़सवारी, कुश्ती, दांड पट्टा घुमाना, तलवार चलाना आदि विद्याएं सिखाने का आरंभ किया। हम देखेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।